शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर को इसी समय दंडवत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, इस समय हम सब मिलकर हाथ उठाते हैं और मेरे प्रभु जी आपसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई जाने अनजाने में पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर किसी से भी कोई गुनाह हुआ है परमेश्वर इन्हें क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ तेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, रांची से, संभालका से, पानीपत से, सिरसा से, फतेहाबाद से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर गुजरात से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, जो हमारी ब्रांचों से जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें ब्लेसिंग मिलने पाए परमेश्वर। बटाला से, गुरदासपुर से, इस समय फिरोजपुर, बठिंडा, कपूरथला, फाजिलका, इसी समय परमेश्वर अबोर से, और से मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ गुरसराय से मेरे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर अमृतसर वालों के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा गुरदासपुर, कलानौर, डेरा और इसी समय डेरा बाबा नानक वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बटाला, कपूरथला, पवित्र आत्मा जलंधर में, और इसी समय न्यू चंडीगढ़ में मेरे प्रभु जी, समय हिमाचल और शिमला, बद्दी, और इसी समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से जो इस समय देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा फिजी, अमेरिका से मेरे प्रभु जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इसी समय साइप्रस, और इसी समय जहां भी हमारी ब्रांचें हैं इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर एक जन को जो इस समय ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आज से खुशियों के सच में पवित्र आत्मा वो स्वर्गदूत भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु, आज से इनके जीवन में स्वर्गदूत आए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें सच में वो राह दिखाएं जहां ये जाना चाहते हैं, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं परमेश्वर। सच में मेरा पिता यीशु मसीह उन लोगों की मदद करता है जो बार बार कंप्लेंट पर कंप्लेंट, बार बार जो सच में शिकायत पर शिकायत करते हैं वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते, जो बार बार हजारों बार कोशिश करते हैं वो कामयाब होते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, सच में जो कोशिश कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर पवित्रताई में चलने की, जो कोशिश कर रहे हैं पवित्र आत्मा अपने कामों को सफल करने की, मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से जो काम पवित्र आत्मा किए जाएं वो सफल हो जाएं आज से इनके यीशु मसीह के नाम में। हर आशीर्वाद इनके ऊपर उतरने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर तू बातचीत करो और इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु का आत्मा कह रहा है जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इस समय देख रहा हूँ कोई बहन दिल्ली से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि तेरा पति बहुत शराब पीता है और तू लड़ाई झगड़ा बहुत समय इस समय में तो बहुत परेशान हो चुकी है और कोई घर नहीं है तेरे पास, काफी समय से किराए के मकान पर हैं आप, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आपके साथ साथ उन लोगों से भी जिनके नाम SNRGH और PNM से। अगर आप घर किराए पर रहते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये दिसंबर आने से पहले आपका घर बना होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर? क्या विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर? प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा एक बहन है जिसका पति शराब पीता है, दिल्ली से मुझे देख रही है। होली स्पिरिट तुझे बार बार बोल रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं तेरे फेवर कर रहा हूँ और तेरे जीवन में चमत्कार कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा पति शराब को छोड़ेगा और तेरी शर्मिंदगी को परमेश्वर खत्म करेगा। जिनके पति शराब पीते हैं परमेश्वर उनकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे नशा करते हैं, जो पवित्रताई में नहीं है, जो इधर उधर की बातें करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इसी समय अपने स्वर्गदूत भेज रहा हूँ। सिर्फ एक फास्टिंग करना है, कल के दिन सब ने फास्टिंग करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म करूंगा कल, मैं तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म करूंगा कल। प्रभु का आत्मा कह रहा है जिन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है, जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है, जिन्होंने तुम्हारे चर्च की बदनामी की है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं इंसल्ट खत्म करूंगा कल, शर्मिंदगी को खत्म करूंगा। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आप आशीर्वाद में बदलेंगे, आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर कह रहा है जितना आप सहन करेंगे, कोई आपको रोटी अगर एक दिन की परमेश्वर आपकी रोटी बंद कर दे, नाराज ना होना। अगर आपको एक दिन में टुकड़ा मिल रहा है, पूरी रोटी के बजाय एक टुकड़ा मिला है, तो समझ जाना कि आपका कोई बड़ा काम होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी सैलरी नहीं आई, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास करो, समझ जाना ये परमेश्वर का तरीका है। अगर तुमने ये महीना तंगी में निकाला है तो प्रभु का आत्मा कह रहा कहता है कि कोई बड़ा काम होने वाला यीशु मसीह के नाम में, कोई बड़ी सैलरी पर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु का आत्मा कह रहा है किसी ने बुराई की, इस महीने में तुमने बहुत बुराई सुनी है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार हैं तो भरोसा रखो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में। इसका मतलब ये है अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपकी प्रमोशन होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, आप लज्जित नहीं होंगे। जितने काम कर रहे हैं, जो निराश थे, जो प्रभु में आने के बाद टूट चुके थे, जिनके कोई काम नहीं बन रहे थे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम टूटोगे नहीं, तुम निराश नहीं होगे। अगला हफ्ता तुम्हारी ब्लेसिंग का होगा चर्च, आमीन बोलने वालों का होगा चर्च। जिनके पास औलाद नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तीसरा महीना आपके सिर ऊंचा करने के चलने का होगा, आपको झुककर नहीं चलना पड़ेगा, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन लोगों के लिए तो इनकी जिंदगी में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। मैंने देखा अभी पहले दिन आते ही कहा था, जनवरी में, दिसंबर में, नए साल पर, कि प्रभु ने मुझे को दिखाया कि 10 जहाज गिरेंगे। कितने कहा था? 8वां जहाज एक रात और गिर गया अमेरिका में। एक 3 दिन पहले गिरा अमेरिका में, और एक अभी रात को 1 बजे जहाज गिर गया। अभी न्यूज में खबर आ रही है, आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? हर भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह की ओर से हैं, आपके सामने है। पवित्र आत्मा ने जो दिखाया वो हो रहा है। और कुछ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन पढ़ने के लिए कहा। भजन संहिता 34, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा इसके 11 में बात कर रहा है। कह रहा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। कह रहा है मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊंगा। अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर का, तो आपके अंदर कभी किसी के लिए जलन नहीं हो सकती। अगर आप भय मानते हैं तो आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। अगर आप भय मानते हैं तो आप किसी के बारे में निंदा चुगली नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा करें तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गाली नहीं दे सकते, आप शराब नहीं पी सकते। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप किसी लड़की की ओर करा नजर नहीं उठा सकते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शराब जो आपने छोड़ दी तो आप उसकी ओर दोबारा नहीं जा सकते। कह रहा कि अगर आपने भय मानना सीख लिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूं। और कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए हमें भय मानना है सिखाने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपनी कह रहा है कि हैसियत में रहो, नहीं तो परमेश्वर पलटा लेने के लिए तैयार है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि भय मानना। कहता है कि यीशु मसीह को भय मानना सिखा रहे थे काफी समय से। यीशु मसीह जब प्रचार करता फिरता था, क्योंकि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता था, उससे यहूदी क्या फरीसी क्या सब चिढ़ते थे, जलन करते थे उससे। और उसको जब वो एक व्याभिचारिणी औरत उसके पास आई, वो फिल्म एक्टर थी, उस समय में वो एक्टर थी, नाम था उसका, मुजरा करती थी वो। और उसके चरणों में आकर, उसके वचनों को सुनकर, उसके ऊपर अद्भुत कामों को देखकर उसके पैरों में गिर गई। आप वो देख रहे हैं कि अमेरिका में एक जहाज और गिर गया, सब मर गए। प्रभु का आत्मा बता रहा हूं लोगों के लिए कि वो तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। जिन्होंने चुगली की है, थोड़े दिन लगता है कि शायद हम ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कोई वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। कोई नहीं, समय आ रहा है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा सुनता है, देखता है। वो यीशु मसीह को बदनाम किया, यीशु मसीह को कहा व्याभिचारी औरतों के साथ बैठता है, बातें करता है, लेकिन जितना मर्जी कहा, लेकिन यीशु मसीह सुनता रहा, सब कुछ करता रहा। लेकिन यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई, उनको कहा कि मुझे मत चलाओ, मैं चलना जानता हूं। सारे बोले हालेलुया। लोग कहते रहे, कुछ कुछ कहते रहे, लेकिन यीशु मसीह सहता रहा। उसके कीलें ठुकती गई, वो सहन करता रहा। उसके मुंह पे थूका गया, वो सहता रहा। उसको कोड़े लगते रहे, वो सहता रहा। एक पादरी का जीवन भी ऐसा ही होता है। एक प्रॉफिट का, खासकर पादरी का नहीं, प्रॉफिट का, एक प्रॉफिट का जीवन भी ऐसी होता है। लोग थूकते रहते हैं, वो प्रार्थना करता रहता है। लोग गालियां देते रहते हैं, वो प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। जिसका काम बन जाता है वो अच्छा बोलता है, जिसका नहीं बनता और उसके सामने अगर परमेश्वर किसी को बढ़ाने लगता है तो दूसरे जलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का काम कर के खराई से और सच्चाई से, उसको पता है कैसे करना है, उसको पता है वेदी पर खड़े होकर क्या कहना और क्या नहीं कहना, उसको मालूम है। वो किसी के चलाई नहीं चलने वाला। परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, वो किसी के कहने से रिप्लाई नहीं देता
क्या आप जब दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, तो आप परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर तूने इसका घर क्यों नहीं तोड़ दिया, परमेश्वर तूने इसका, जब अपने दुश्मन से आप नाराज होते हैं तो आप बोलते हैं, जब दुश्मन का घर बन रहा होता है, कोठी बन जाती है, तो आपको अंदर से चुभता है, आपको लगता है कि परमेश्वर इसकी कोठी क्यों बन रही है, इसका घर क्यों नहीं तोड़ दिया तूने, इसको अब तक क्यों नहीं खत्म कर दिया। लेकिन वो आपके कहने से खत्म नहीं करेगा, आपके कहने से पलटा नहीं लेगा, आपके कहने से वो चमत्कार नहीं करेगा। वो कह रहा है कि अपने समय पर करेगा, अपने समय पर रिप्लाई देगा। अगर कोई कह रहा है कि झूठे लोग और पापी लोग कह रहे हैं कि ठट्ठा करने वाले, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने वालों से परमेश्वर अगर आपके कहने से पलटा ले ले तो एक भी यीशु मसीह पर विश्वास न करे। वो अपने समय के अनुसार चलता है। इसलिए वो कह रहा है आओ मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूं। आप कोई भय माने ना माने, हम भय मानते हैं परमेश्वर का। लिखा है कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी आयु चाहता है और भलाई देखना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप भलाई देखना चाहते हैं, लेकिन कह रहा है कि लेकिन अपनी जीभ को वो बुराई करने से रोक नहीं सकता, तो वो अपनी जिंदगी में कभी लंबी आयु को नहीं देख सकता, कभी वो कह रहा है कि वो अच्छे दिन नहीं देख सकता। मैं कह रहा हूं जिसने यीशु मसीह की बुराई किया, यीशु मसीह उसे बदल नहीं पाया, उसका नाम यूदा इस्करियोती था। लेकिन लोगों ने कहा जिसने मेरी बुराई किया, लोगों ने कमेंट्स किए, कहते क्या ये तुम्हारे से बदलना नहीं जा रहा, तुम्हारी प्रार्थना में दम नहीं लगता है, हमें नाटक नहीं आता, हम मीडिया को पैसे देकर हम किसी को दिखाते नहीं है कि देखो इसने मेरा विरोध किया था और ये आज क्षमा मांग रहा है। हमारे पास ये नाटक नहीं है, हम छल का काम नहीं करते, हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार बदलेगा इस व्यक्ति को। परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है, उसका टाइम है। अगर भविष्यता गुस्से में आ जाए, मैं कह रहा हूं कि आप समझ नहीं सकते। नबी लोग कह रहे कि जब आते थे राजा के पास, राजा के पैर थरथराते थे पुराने नियम में, उसे पता था कहता है अपने मुंह से कुछ निकाल कर जाएगा और उल्टा सीधा ही निकालेगा मेरे लिए। और उसी समय वो डरते थे और कांपते थे। और उसी समय लेकिन योना ने आकर कहा, योना ने कहा कह रहा कि तुम 40 दिन के बाद निनिवे के लोग मर जाओगे। उसने भविष्यवाणी किया और यीशु उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया और अपना मन बदल दिया। और इसी समय नबी नाराज होकर बैठ गया और कहने लगा, कहता कि मुझे तो तूने झूठा भविष्यवक्ता ठहरा दिया, कह रहा तूने इनको क्यों नहीं मारा अब तक, क्यों नहीं मारा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे कहने के अनुसार काम नहीं करूंगा, जैसा कहता हूं वैसा कर। नबियों को सहना पड़ता है कि परमेश्वर किसी के लिए भविष्यवाणी करता है और बाद में उनको बचा लेता है। नबी झूठा पड़ जाता है लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है, वो अपने समय के अनुसार काम करेगा। अगर उसने आपको इस्तेमाल किया है, आपकी अगर किसी ने बुराई की है, तो परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड भी इसी साल में ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है मैंने मेरे काम करने के लिए अगर आप सही ढंग से जा रहे हैं तो चिंता न करें, चुप रहें, परमेश्वर जवाब देगा। बजिंदर सिंह जवाब नहीं देगा तो परमेश्वर जवाब देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जवाब देगा, आज उन लोगों को जवाब देगा, परमेश्वर जवाब देता है। ये भविष्यवाणी एक और है, वो जवाब दे रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जगह जगह परमेश्वर उन लोगों को जवाब देता है, कहता है कितना है, लेकिन वो लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप स्वर्ग देखना चाहते हैं, लाजर जब मर गया तो उसी समय, कंगाल लाजर जब मरा तो उसी समय स्वर्गदूत उसको उठाने के लिए आ गए। क्या आप चाहते हैं कि आपको स्वर्गदूत लेने के लिए आ जाए? नहीं आएंगे कभी भी, जब तक आप स्वर्ग जैसा जीवन नहीं जिएंगे, जब तक आप स्वर्ग जैसी चाल नहीं चलेंगे, जब तक आप स्वर्ग जैसा भाव नहीं अपने अंदर रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार करे, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके अंदर ये बात होनी चाहिए, चुगली नहीं होनी चाहिए इधर उधर, ये देख क्या कर रहा है, ये देख क्या आ रहा है, ये देख कौन बना रहा है। आप मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, मुझे बुराई करने वालों के लिए सिर्फ हाथ उठा के दुआ करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि उन समय वाले भविष्यवक्ता कह रहा आपको दिखाई नहीं दिए, थोड़े दिन में दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो कहेंगे हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लिखा बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ, उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अगर मैं आज परमेश्वर को कह रहा हूं, परमेश्वर अगर तुझे लगता है कि मैं धर्मी जनूं तो मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और अपनी आंखें बंद ना कर, हमारी ओर आंखें लगा। और परमेश्वर इन बुराई करने वालों को, इनको लज्जित कर, शर्मिंदा कर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय प्रार्थना करें, परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी हम विश्वास करते हैं, मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा बुराई करने वालों का चेहरा तू देखना नहीं चाहता और उनका नाम भी पृथ्वी से मिटा डालता है। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से बचा लेता है। परमेश्वर जो भी कोई झूठी चाल चल रहे हैं, मेरे प्रभु इसी समय तू जानता है मैं किसी पाप में नहीं हूं। मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं वेदी पे से बोल रहा हूं अपने लोगों को कि भरमाए ना जाओ। अंत समय में ऐसा होगा
एक दूसरे की बुराई करेगा, मसीह की बुराई करेगा और भेड़िए के रूप में आकर आपको भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर, आप जानते हैं कि हम किसी पाप में नहीं हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं सेवा करते, प्रभु तुझे प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। और जो सच में तेरे दास पर और तुझ पर विश्वास कर रहे हैं इन बातों पर, प्रभु आज से उनके बच्चे लंबी उम्र जिए यीशु मसीह के नाम में, और नहीं तो उनकी हस्ती मिटा दी जाए। परमेश्वर, मैं विनती करता हूं तुझसे, उनका नाम मिटा दिया जाए परमेश्वर, जिन्होंने तेरे दास की चुगली खाई है। परमेश्वर प्रभु, मैं विनती करता हूं, मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा मेरे मन में होकर जो भी कुछ भरा हुआ है, मेरे पिता परमेश्वर सच में तेरे चरणों में रखता हूं। मैं आज तेरे चरणों में बैठता हूं। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखता है, ऐसे ही तू इस कलीसिया को अपने पंखों की आड़ में रखेगा परमेश्वर। अपने मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर को और मेरे विश्वासियों को प्रभु जी सच में अपने पंखों की आड़ में रख परमेश्वर, मुझे अपने पंखों की आड़ में रख। और मेरे प्रभु, जो जड़ें गिराना चाहते हैं, जो इस मिस्ट्री की सेवकाई की और हमारी जड़ें तोड़ना चाहते हैं, मैं उस शैतान की जड़ को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में, उनके वार खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शर्मिंदगी करने वाली आत्माएं जाए उनका पीछा करें। यीशु मसीह, सच में तू बदल नहीं पाया यूदा इस्करियोती को, लेकिन मजबूर करने वाली आत्मा जरूर भेजी तूने उसके पास, और वो सुसाइड करने वाली आत्मा ने उसे मजबूर किया और वो मर गया। मेरे प्रभु, ऐसी आत्माएं जाएं उन लोगों के पास, मजबूर करें इन्हें, शर्मिंदे हो यीशु मसीह के नाम में, शर्मिंदे हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, आप ऐसा जरूर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आप अपने समय के अनुसार पलटा जरूर लेंगे। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, और हम अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हर भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर हर सिचुएशन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हर परिस्थितियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आज प्रभु बोझ है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपने प्रभु बोझ को ऊपर उठाओ। जिसने बैप्टिज्म लिया, आज बहुत सारे लोगों ने जो बपतिस्मा लिया, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि हमारा भी बपतिस्मे का आज बर्थडे है। बोला हालेलुया। इसलिए ये प्रभु बोझ आज सेलिब्रेशन का दिन रखा हमने, बैप्टिज्म सेलिब्रेशन का दिन। जो ब्रांचों में है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर आज आपने सही ढंग से बपतिस्मा लिया, ध्यान से सुनना, कि दाऊद उज्जा को भेज रहा था और उज्जा ने वो संदूक को हाथ लगाया और उसके बाद वो मर गया। क्यों मर गया उसको पता नहीं था, क्योंकि वो बैलगाड़ी पर रख रहा था उसको, लेकिन परमेश्वर ने उसको पवित्र कंधे दिए थे, लेकिन पवित्र कंधों पर लेकर जाना था। तो आज भी प्रभु बोझ देने वाला और आप तक लेकर जाने वाला भी पवित्र होना चाहिए। समझ में आ रहे कि नहीं? जिन बच्चों को मैं भेजता हूं वो भी पवित्र होने चाहिए, और जो ले रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, वो भी पवित्र होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा, यहां तक कि वो मर भी गए हैं ऐसे लोग जो प्रभु बोझ का अपमान करते हैं, जो प्रभु बोझ को सही ढंग से नहीं लेते। लेकिन इस बात के लिए सिर्फ जो मेरे से गलत वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ ये प्रभु के सामने है प्रभु बोझ, के पापी व्यक्ति नहीं ले सकता इसको। आज इस समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु बोझ हमें तकड़ा करे आज से यीशु मसीह के नाम में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को तकड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, आज से मेरे प्रभु जी हम अपना जीवन पवित्र आत्मा से देते हैं, और मेरे पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप जानते हैं मेरे परमेश्वर कि जो लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं, मेरे प्रभु आज ब्रांचों में पवित्र आत्मा जी उनकी जिंदगियों में आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे आने पाए, बड़ी शांति आने पाए। परमेश्वर कोई खाली हाथ वापिस ना जाए। प्रभु बोझ लेने वालों के लिए प्रभु बोल रहा है, कह रहा तुम्हारे संकट के दिन खत्म हुए यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे रोने और विलापने के दिन आज से खत्म हो गए यीशु मसीह के नाम में। टेंशन करने के दिन नहीं आएंगे। अब जो आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो जाएंगे। आज कह रहा है कि आपके विपत्ति के दिन खत्म हुए, शोक करने के दिन खत्म हुए, आनंद के दिन स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे वचन के अनुसार
जो मैंने पढ़ा, और परमेश्वर आज ये प्रभु बोझ के लेते हैं और पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं प्रभु बोझ लेने वाला मेरे प्रभु पवित्रताई में चलेगा और वो ताकतवर हो जाएगा। तो उन्हें मुझे हर समय परमेश्वर एक नई आत्मा और नए सिरे से उत्पन्न किया है। पवित्र आत्मा न्यू अनॉइंटिंग दे आज लेने वालों को यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे और इनके कारोबार को उनको ब्लेस कर, इनके बच्चों को ब्लेस कर और इनके जीवन में आशीषें उतार दे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो बैप्टिज्म वाले ले रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे, आप ले सकते हैं। फिर से कहूं, यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, आपकी लाइफ में मिराइकल करना चाहता है, आपको गुड न्यूज देना चाहता है परमेश्वर। गेट खोल दे, जिसके पास बेटा नहीं है सामने आ जाओ। सिर्फ बेटा नहीं है जिसके पास, यीशु ने कहा तुम जमा होके। सारी ब्रांचों में जिनके पास बेटा नहीं है स्क्रीन के पास आ जाओ। ब्रांचों में जिसके पास बेटा नहीं है वो स्क्रीन के पास खड़े कर दो। प्रभु का आत्मा आपसे बात करे, आपको आशीष दे। अब शर्मिंदगी के दिन खत्म हो जाएंगे, आप ब्लेसिंग के दिन आएंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके बीच में है? फिर से कहूं, फिर से कहूं, फिर से कहूं। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो। आज आप विश्वास करें परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा, आपके नामधराई को दूर करेगा, आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह का नाम में। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा यहाँ पर है, आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे रहे हैं। शाबाश हो जाओ। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊं। प्रार्थना करो आज, खुद से प्रार्थना करो आज कहूं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा, दूंगा मैं हर खुशी। ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश, अपने हाथों को उठाऊं। विश्वास करना पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह का नाम। आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो आशीष लेने के लिए चर्च? क्या आप तैयार हैं? दूंगा मैं हर खुशी, होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम जिया करो। सुनो सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिसके पास बच्चा नहीं है रोने की जरूरत नहीं है,
अब से तुम्हारे आनंद के दिन शुरू हो गए हैं। आपने सुना हर टाइम बहुत सारे लोगों के पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने दिया। अब से तुम गवाहियां सुनोगे, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। ये पवित्र आत्मा है, आपकी जिंदगी में काम करेगा परमेश्वर। आज के बाद आपकी गवाहियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग का आत्मा उतरेगा। मैं देख रहा था कोई वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि पादरी भजिंदर की 2 पत्नी है। शर्म की बात आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यहीं से खड़ा होकर कह रहा हूं मेरी एक ही पत्नी है। जो कह रहा है शराब उसके ऊपर उल्टा पड़े यीशु मसीह के नाम में। सुनो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आपको विश्वास करना है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कभी बोलते हैं कि ये गुंडा है, कभी बोलते हैं बदमाश है, कभी बोलते हैं यार वेट, कभी बोलते हैं गुंडा है, कभी कहते हैं बदमाश है। यार क्या क्या ब्लेम लगाओगे? मुझे शर्म आती है इन लोगों के लिए। लेकिन चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यीशु मसीह कांटों का ताज रखा गया। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो सहता रहा, वो थैंक्स करता रहा। किले ठुकती गई, वो सहता रहा। मुंह पे थूकते गए, सहता रहा। उसको गाली देते रहे, सहता रहा। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहूंगा कि उसको वचन का ज्ञान नहीं है, उसको वचन का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। वो खरीदे हुए लोग हैं आपके जीवन में। इसलिए मुझे बताना पड़ा कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग खराब ना हो, वो भरमाए ना जाएं। जिसको विश्वास है वो हाथों को उठाओ। प्रभु आपको प्यार करे, आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारी बहनें आज से गर्भवती होंगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ। और इसी समय परमेश्वर का हाथ आ रहा आपके ऊपर। मेरी ओर देखने। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु आप इस समय परमेश्वर से बातचीत करें। प्रभु ने मुझे कहा सुनीता आप यहाँ पर खड़ी हैं, हाथ उठाओ, माइक करो, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मेरी आंखें बंद है। आपका क्या नाम है? पवित्र आत्मा ने कहा तू बेटा जनेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा हमाई कर। बेटा नहीं है तेरे पास? हाँ, परमेश्वर तुझे देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ, दा सुमन। नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट। हाँ, कहना ना पड़े बार बार। हाँ, क्या नाम है बेटे? हाँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला सुमन है तेरा नाम। यस। परमेश्वर ने आशीष दिया। हाँ, वहीं खड़े रहो, वहीं हाथ उठाना है बस, सुमन जो है, और वहीं पर जाओ। हाँ हाँ, क्या नाम है बेटे? सुमन। हाँ, बेटा देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। प्रभु आशीष देने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा। कोई लाइव में मुझे देख रही है कविता, और इसी समय परमेश्वर उसको बच्चा देने के लिए जा रहा है। कोई कविता है? हाथ उठाएं। देखो, जा दौड़ के जा, देख इसी लाइन में खड़ी है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला। क्या नाम है बेटे? दौड़ के जा। हाँ, क्या नाम है? हाँ, अपने हाथों को उठाऊं, बच्चा होने के लिए जा रहा है तेरे को यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। ममता, ममता। हाँ, कम हियर, कम हियर, कम हियर। हाँ, जो भी है वहीं खड़े रहो, हाथ उठाओ, हाथ करो, वहीं कर इसकी तरफ। क्या नाम है? ममता नाम है। ममता। क्या मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, क्या आप मेरे से मिले हो कभी? प्रभु का आत्मा है। 1 2 3 आप यहाँ पर खड़े हो और प्रभु आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि किसी की सास है, परमजीत, परमजीत, पम्मी, पम्मी। कोई घर में पति है और कोई ससुर है, कोई ऐसे जन है। हाँ, परमजीत। यस यस। कौन है? दौड़ के जा, दौड़ के जा। मेरे सॉरी दा नाम है परमजीत सिंह। परमजीत सिंह। तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके खड़े खड़े यहाँ पर भविष्यवाणी को कर रहा हूँ कि प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है कि अपने ससुर से जाकर कह दे कि अब नाम धराई के दिन खत्म हो गए तेरे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं से देख रहा हूँ कि कमलेश, कमलेश, कमलेश,
कमलेश, हाँ इधर आ, हाथ उठा रही है। हाँ हाँ, क्या नाम है बेटे? माइक कर, लड़की देख नहीं रही इधर, माइक किसके पास आना है? हाँ, क्या नाम है बेटे? कैमरा कर। हैं कमलेश। किसका नाम है? जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। क्या आप जानते हैं ऐसे ऐसे नाम प्रभु बता रहा है आपको? भविष्यवाणी उन लोगों को नहीं पता भविष्यता कौन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मुझे जानते कभी मिले हो मेरे से? प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि लेडीज यहाँ पर खड़ी हैं, इनको कहे परमेश्वर बच्चा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कोई मुझे रूपा देख रही है और इसी समय लाइव में देख रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू शर्मिंदा नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे अंजलि देख रही है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अंजलि कौन है? अंजलि, हाँ माइक कर। हैं अंजलि मेरी बेटी है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप बेटा मांग रहे हैं। हाँ जी। हाँ, प्रभु बेटा देने के लिए जा रहा है। हाँ हाँ जी। और नेक्स्ट छोड़ दे, इधर आजा, इधर आजा। हाँ हाँ, क्या मांग रहे हैं? नेक्स्ट, आप भी बेटा मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है अंजलि के घर में बेटा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बाहर निकल जाओ। शाबाश, इसी समय अपने हाथों को ऊंचा करो और मेरी तरफ देखो। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर। एक, जोर से बोलो यीशु। 2 3, ये आ गया यीशु। फायर! इसी समय टच करे पवित्र आत्मा, नीचे बैठ जा और इसी समय अपने पेट पर हाथ रख और इसी समय परमेश्वर ने प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज से इसी समय से इनके गर्भ में आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह का नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों में आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बरकतें आने पाए और इसी समय आजाद होने पाए परमेश्वर। प्रभु छुटकारा मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी के बच्चेदानी में प्रॉब्लम है और मैं देख रहा हूँ किसी के कालजे में प्रॉब्लम है। अभी वो दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं, आपके अंदर से निकल रही हैं। चलो चिल्लाओ और निकल जाओ। Come out, 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 come out. कैमरा नीचे कर, come out, दिखाए के को दिखा, चल come out, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, come out, come out, come out, come out, बाहर आओ, 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 come out, चीखो, चिल्लाओ, निकल जाओ। तड़प रहे हो तुम, तड़प रहे हो, निकल रहा है वो, निकल रहा है वो, निकल रहा है, देख रहे हो, चिल्ला रहे हो, जा रहा वो, जा रहा वो। come out, आपके गर्भ को छोड़कर जा रहा है, आपके गर्भ को छोड़कर जा रहा है। come out, come out, come out, चीख रहे, चिल्ला रहे हो, निकल आओ, निकल आओ, दर्द हो रहा, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, गंदी आत्मा, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, ना 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 ना, come out, come out, come out, come out, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, जाओ, 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 निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, चलो बाहर यीशु के नाम में। इसी समय फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में और इनको बच्चे की आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले, आज से तुम ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, बैठ